हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ड्रामास फैन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो वर्ल्ड का फेमस ड्रामा है अर्तुगरुल गाजी, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अर्तुगरुल गाजी में आगे होने वाला है क्या। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल पर न्यू हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को ऑन करो, क्योंकि हम अर्तुगरुल गाजी की अपडेट अब तक लाते रहते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है अर्तुगरुल गाजी में, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ऑन करना। तो दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस किस्त के आगाज में गवर्नर की बेटी हेलेना भाग रही थी, क्योंकि वो पैतरस के तीर का निशाना बन चुकी थी। एक जगह पहुंचकर वो दरख्त की मदद से तीर को तोड़ डालती है और फिर आगे चल पड़ती है। दूसरी तरफ बामसी जंगल में एक जगह बैठकर सेब खा रहा था। हेलेना भागती भागती बामसी के करीब पहुंच जाती है। फिर उसका पांव फिसलता है और वो गिरती गिरती नीचे आ जाती है और बामसी को खौफजदा नजरों से देखने लगती है। बामसी उसे गौर से देखता है और कहीं खो जाता है। फिर बामसी उसे पकड़कर उठा लेता है। हेलेना लगातार उसे मार रही थी और कह रही थी, छोड़ो मुझे, लेकिन बामसी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। इतने में धुंधार वहां आ जाता है और कहता है, बामसी ये क्या कर रहे हो। फिर बामसी हेलेना को छोड़ देता है। फिर धुंधार पूछता है, ये कौन है। बामसी कहता है, ये अचानक आसमान से गिरी है। फिर धुंधार उसे देखकर कहता है, बामसी ये तो जख्मी है, इसको फौरन मेहमान खाने ले जाओ, अर्तुग साहब वहीं होंगे। फिर बामसी उसे उठाकर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। पैतरस भी छुपकर उन्हें देख लेता है। फिर वो गवर्नर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो एक सिपाही कहता है, सिर्फ अर्तुगरुल साहब अंदर जा सकते हैं, अपने हथियार मुझे दे दें। अर्तुगरुल अपने हथियार तुर्गुत के हवाले कर देता है और हिसाब किताब वाला एक बैग लेकर अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर गवर्नर और वसूलियस मौजूद थे। गवर्नर कहता है, तो आपने यहाँ आकर हमें शर्फ बख्शा है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे बाजार के साथ तिजारत को क्यों रोका है। वसूलियस कहता है, तुम्हारा बाजार, लगता है तुम भूल गए हो कि ये जमीनें हमारी हैं अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोगों ने सुल्तान अलाउद्दीन को खराज तहसीन पेश करके इन जमीनों पर कब्जा किया है। गवर्नर कहता है, जो भी है, ये जमीनें अभी भी मेरी हुकूमत में हैं अर्तुगरुल साहब, और बाजार भी इसमें शामिल है। अर्तुगरुल कहता है, आप लोग उस सलेबी सिमन के साथ तिजारत कर रहे थे जो आपका बदतरीन दुश्मन था, और मैंने आपको उससे छुटकारा दिलाया है। ये वो किताबें हैं जिसमें सिमन ने तिजारत का हिसाब किताब रखा हुआ था। अब बाजार मेरी अमानत है। गवर्नर कहता है, तुमने बाजार में घुसकर कब्जा कर लिया है और अब यहाँ आकर मुझसे हिसाब मांग रहे हो। अर्तुगरुल कहता है, मैं यहाँ अपने ताजरों से किया हुआ वादा पूरा करने आया हूँ। अगर आपने ये रकम अदा ना की तो बहुत से लोग मुतासिर होंगे, आपके लोगों को खुराक नहीं दी जाएगी और वो भूखे मरेंगे। दूसरी तरफ जागीरदार कबीले में सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। जानदार कहता है, आज मेरे लिए खुश तरीन दिन है। एक ये कि आप हमारे मेहमान बने हैं और दूसरी ये कि मैं बहुत जल्द दादा बनने वाला हूँ। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर सादुद्दीन की नजर असलहान पर पड़ती है तो वो कहीं खो जाता है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर सादुद्दीन को एक खत देता है। खत पढ़ने के बाद वो कहता है, अर्तुगरुल कारा जैसर के गवर्नर के पास गया हुआ है। फिर जानदार कहता है, मैंने अर्तुगरुल को अपने बेटों की तरह समझा और मुश्किल वक्त में उसकी मदद की, लेकिन उसने पहली फुर्सत में अपनी पीठ फेर ली। दूसरी तरफ पैतरस सिपाहियों को कहता है, तैयार हो जाओ, ये बहुत खतरनाक आदमी हैं, इन सब को कत्ल कर दो। अगर कोई भाग गया तो मैं तुम लोगों से हिसाब लूंगा। फिर वो एक खत सिपाही को देकर कहता है, ये फौरन कमांडर वसूलियस तक पहुंचा दो। दूसरी तरफ सादुद्दीन कहता है, अर्तुगरुल ने अपने हाथों से अपना एतबार खो दिया है। उसने तुर्क सरदारों को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने सुल्तान को तफसील से खत लिख दिया है। आलियार कहता है, अर्तुगरुल साहब ने जो भी किया है वो सही किया है। मेरे ख्याल में उन्होंने रियासत के साथ कोई गद्दारी नहीं की। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद सादुद्दीन कहता है, जानदार साहब, मैं आपके बेटे और आल को इस इलाके का हाकिम आला बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस इलाके के तुर्क कबीलों पर आपका काफी कंट्रोल है। दूसरी तरफ एक सिपाही खत लेकर गवर्नर की तरफ जाता है। यह देखकर अर्तुगरुल के साथियों को कुछ शक हो जाता है। तुर्गुत कहता है, मुझे कोई अच्छी खबर नहीं लग रही। अब्दुर्रहमान कहता है, हमने भाई को हथियारों के बगैर अंदर जाने दिया, अल्लाह खैर करे। अंदर सिपाही खत वसूलियस को देता है तो वो फौरन खोल कर पढ़ने लगता है और पढ़ने के बाद अर्तुगरुल को घूर कर देखने लगता है। दूसरी तरफ उराल कहता है, मैंने सुना है कुछ दिन पहले आपकी बेगम फौत हो गई हैं। मुझे अफसोस है, आपने कहा है कि आप कुछ दिन यहाँ गुजारेंगे। हो सकता है यहाँ किसी तुर्क सरदार की बेटी से आपकी शादी हो जाए। इतने में असलहान अंदर आकर उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें लाती है और बाहर निकल जाती है। फिर सादुद्दीन कहता है,
यकीनन मुझे इस बारे में सोचना चाहिए उराल। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, मैं ताजिरों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहा हूँ। आपको दूसरों की बातों पर एतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ उस पर करना चाहिए जो आप खुद सुने। वैसुलियस खत पढ़ने के बाद गुस्से में आ चुका था। फिर वो अर्तुल को कहता है, तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे ऊपर एतमाद करें? तुम एक बदउनवान कातिल हो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, मैं तुम्हारा हिसाब लेने वाला हूँ। ये कहकर वो अपनी तलवार निकालने लगता है तो गवर्नर कहता है, ये क्या कर रहे हो वैसुलियस? वैसुलियस कहता है, शाही काफिला जो यहाँ आने वाला था उस पर काई कबीले ने हमला किया है जनाब। ये सुनकर गवर्नर चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है। बाहर एक सिपाही आकर कहता है, इन लोगों ने शाही काफिले पर हमला करके सबको मार दिया है। ये सुनकर गवर्नर के सिपाही अर्तुल के साथियों पर हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। अंदर वैसुलियस कहता है, मुझे बहुत अफसोस है जनाब, उस शाही काफिले में आपकी बेटी भी आ रही थी। ये सुनकर गवर्नर शदीद गुस्से में आ जाता है। अर्तुल कहता है, काई कबीला मेरे इल्म के बगैर कुछ नहीं करता, ये लाजमी कोई और है जो हमें एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहता है। इस फितने में मत आना गवर्नर। गवर्नर कहता है, मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगा तुर्क। ये कहकर वो अपनी तलवार अर्तुल के सीने पर रख देता है और फिर हमला कर देता है। लेकिन अर्तुल उसे तलवार छीनकर उसकी गर्दन पर रख देता है। फिर अर्तुल कहता है, अगर मैंने तुम्हारी बेटी के लिए जाल बिछाकर उसे मारना होता तो क्या मैं यहाँ आता गवर्नर? होश में आओ और इस फितने में मत आओ, वरना एक जंग शुरू हो जाएगी और इसके जिम्मेदार तुम होगे। हमें मिलकर ये मामला सुधारना होगा। गवर्नर के दरवाजे के बाहर काफी सारे सिपाही लड़ने के लिए आ जाते हैं। अंदर वैसुलियस कहता है, छोड़ दो गवर्नर को। गवर्नर कहता है, वैसुलियस इसको मार दो और इसे किले से मत निकलने देना। अर्तुल गवर्नर को एक तरफ करता है और वैसुलियस के आगे खड़ा हो जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर अर्तुल के साथी काफी सारे सिपाहियों को मारने के बाद अंदर आ जाते हैं और दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। इतने में गवर्नर के बहुत सारे नए सिपाही भी आ जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो सिपाही अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अर्तुल फौरन गवर्नर की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, रुक जाओ वरना तुम्हारा गवर्नर मारा जाएगा। ये सुनकर सब रुक जाते हैं। वैसुलियस कहता है, तुम यहाँ से सिर्फ मुर्दा हालत में बाहर जाओगे अर्तुल। अर्तुल कहता है, तो फिर ऐसा लगता है कि हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर अर्तुल गवर्नर से पूछता है, क्या उन्हें तुम्हारी बेटी की लाश मिली है? इतने में एक सिपाही अंदर आकर वैसुलियस को कुछ तीर देता है। वैसुलियस कहता है, ये काई कबीले के तीर हैं और इनके हमले का सबूत है। अर्तुल कहता है, जिसने ये हमला किया है तीर भी उसी ने बनाए हैं वैसुलियस। काई कबीले का तीर कभी भी किसी मासूम लड़की पर नहीं चल सकता। फिर अर्तुल गवर्नर को कहता है, ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं, तुम मेरे सिपाहियों को जाने दो, वो जाकर तुम्हारी बेटी को तलाश करके यहाँ लाएंगे। इस दौरान मैं यही रुकूंगा। ये इस बात का सबूत होगा कि मैं अपने सिपाहियों पर कितना एतमाद करता हूँ। ये सुनकर वैसुलियस अर्तुल पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुल कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गवर्नर मारा जाएगा। ये सुनकर वो रुक जाता है। फिर गवर्नर कहता है, तुमने मेरी बेटी को मार दिया, मेरे सिपाहियों को भी मार दिया और अब तुम मुझे मेरे अपने ही किले में कैदी बनाना चाहते हो। फिर गवर्नर वैसुलियस को कहता है, मेरी जिंदगी जरूरी नहीं है वैसुलियस, इन सब को मार दो। अर्तुल फौरन कहता है, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो? ये सुनकर सब रुक जाते हैं। फिर अर्तुल गवर्नर को कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो एक खतरनाक जंग छिड़ जाएगी गवर्नर, बहुत से मासूम लोगों का खून बह जाएगा और तारीख तुम्हें एक जालिम इंसान के तौर पर याद करेगी। गवर्नर कहता है, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है अर्तुल, मेरी बेटी को तलाश करो वरना मैं और तुम दोनों इकट्ठे मरेंगे। अर्तुल फौरन तुर्गुत को कहता है, जाकर उस धोखेबाज को तलाश करो जिसने ये सब किया है और उसे यहाँ लाओ और गवर्नर की बेटी को भी तलाश करो। फिर गवर्नर अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो सब सिपाही बाहर निकल जाते हैं। तुर्गुत हथियार अर्तुल के हवाले करता है और फिर वो तीनों भी बाहर निकल जाते हैं। फिर अर्तुल बुलंद आवाज में कहता है, अगर कोई दरवाजे के अंदर आया तो गवर्नर मारा जाएगा। फिर अर्तुल गवर्नर को कहता है, दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दो। गवर्नर दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ बामसी गवर्नर की बेटी को उठाकर हल्ली बाजार के मेहमान खाने में पहुंच जाता है और हकीम अर्तुग को मदद के लिए पुकारने लगता है। इतने में दरवेश इसहाक उसके पास आकर पूछता है, ये औरत कौन है? बामसी कहता है, ये मुझे जंगल से जख्मी हालत में मिली है। इस दौरान बातूहान भी छुप कर देखने लगता है। इसहाक उसका हार देखकर कहता है, भाई इसका नाम हेलेना है, इसको फौरन अंदर ले आओ। बातूहान भी हेलेना का नाम सुन लेता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वैसुलियस पैतरुस पर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम नाकाम हो गए हो, अगर तुम गवर्नर की बेटी की लाश ले आते तो मैं अर्तुल का सार उतार देता। पैतरुस कहता है, लस्कारिस उसके पीछे गया है, परेशान मत हो जनाब, हम उसे तलाश कर लेंगे।
वैसूलियस कहता है कुछ भी हो जाए वो लड़की जिंदा यहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग हेलेना का इलाज शुरू कर देता है। वामसी परेशानी में इधर उधर टहलने लगता है। फिर वो दरवेश से पूछता है क्या ये जिंदा बच जाएगी? इसहाक कहता है इसका खून काफी बह गया है लेकिन ये मजबूत लड़की लगती है, अल्लाह ने चाहा तो ये जरूर जिंदा रहेगी। इतने में हकीम अर्तुग तीर निकाल लेता है लेकिन वो तीर को देखकर चौंक जाता है और कहता है ये तो काई कबीले का तीर है। दूसरी तरफ अर्तुग के तीनों साथी वापसी के सफर पर रवाना हो जाते हैं। जावेदार कबीले में सादुद्दीन कहता है मैंने तुर्क कबीलों के सरदारों को पैगाम भिजवा दिए हैं, कल से वो आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे जानदार साहब। हमारे सुल्तान जब अपनी फौज लेकर यहाँ आएंगे तो आपके हजारों सिपाही उनके साथ शामिल हो जाएंगे। जानदार कहता है बाकी सब तो ठीक है लेकिन मेरा सिर्फ एक मसला है, वो है अर्तुगरुल। इतने में एक सिपाही अंदर आकर सादुद्दीन को एक खत देता है। सादुद्दीन खत खोलकर पढ़ने लगता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो यार लाइक ठोकना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ऑन करना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखना ख्याल।